हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैंने शाम के टाइम से शुरू किया है और अब 3:30 हो रहे हैं शाम के। तो मैं बनाने वाली हूँ आज भरवा करेले, तो इसलिए मैंने आज पहले व्लॉग शुरू नहीं किया था। रूटीन नहीं है आज कोई, सिर्फ आज रेसिपी दिखाऊंगी आपको। तो भरवा करेले में देखिए बहुत टाइम लगता है बनाने में। जैसे कि हम करेले काट कर सब्जी बना लेते हैं, वो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन भरवा करेले में टाइम लगता है। तो वो मैं अब आराम से बनाऊंगी। देखिए, अगर मैं सुबह बनाती हूँ तो ये लंच लेकर जाते हैं, तो फिर लंच बनाने में देर हो जाती है। करेले बहुत टाइम ले जाते हैं भरवा, तो इसलिए शाम तक आराम से बना लूँगी। अब कोई और काम भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आज अभी व्लॉग शुरू किया है। तो अब सबसे पहले मैं करेले थोड़े से छीलूँगी। आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। सब्जी तो बनी जाती है जल्दी, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, 2 बार कर ली है शायद। 2 रेसिपी दी है, 3 मुझे ध्यान नहीं है इतना। तो वो तो मैं दे चुकी हूँ आपको, 2 बार दी है शायद। और अब आज आपको मैं तीसरी रेसिपी दूंगी करेले की, जो कि भरवा करेले हैं। भरवा करेले पापा को पसंद है, मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा। तो हम सब्जी ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि भरवा करेले में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, मतलब वो ऑयली बन जाते हैं। तो इसलिए भरवा मैं कम बनाती हूँ। अभी पापा तो नहीं हैं, बस पापा भी आ ही जाएंगे। अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर पापा भी आ जाएंगे। अभी आगे एक त्यौहार आने वाला है 15 दिनों में, तो उसमें मुझे ससुराल जाना है। तो बस जब भी हम पापा को लेकर आ जाएंगे और नंद को। तो करेले की बात हो रही थी, इसलिए मुझे पापा का ध्यान है। मैंने सोचा चलिए आपको बता दूं। आप भी सोच रहे होंगे कि श्रेय तो आ गया और ससुर नंद नहीं आए, तो वे इसलिए नहीं अभी आए हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस 15 दिनों की बात है। जहाँ इतने दिन हो गए तो वो तब आएंगे। एक बार फिर मेरा राउंड लगेगा अभी ससुराल का, अगर लॉकडाउन में हो सका तो। नहीं तो उनको तो लाना ही है। देखिए, जैसे तैसे करके ये अकेले लेकर आएंगे या जैसे भी होगा, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी आगे। जो भी होगा, जैसे भी होगा, बताऊँगी। और देखिए, मेरा गला आपको खाली दिख रहा है आज, क्योंकि अब गर्मी में मुझसे चेन वगैरह कुछ भी गले में नहीं डाली जाती है। रैसेस हो जाते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो गर्मी में कुछ भी नहीं पहन पाती हूँ। मैं कपड़े भी गर्मी में बहुत ही हल्के पतले वाले पहनती हूँ। मुझसे गर्मी में ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहने जाते। तो मैं तो या तो फिर पुराने कपड़े पहनती हूँ, या बिल्कुल पतले कपड़े सिलवाती हूँ, वो पहनती हूँ। कुर्ती टाइप भी मैं कम ही पहनती हूँ गर्मी में। मुझे सूट ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं गर्मी में, या फिर अपना टी शर्ट वगैरह पहन ली। टी शर्ट तो आपको पता ही है, मैं कम ही पहनती हूँ। पहन लेती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं टॉप वगैरह भी पहनती हूँ। नहीं, मैं सिंपल टी शर्ट घर में, जैसे कि घर में पहन लेते हैं, बस वही पहनती हूँ, और अपना हल्के फुल्के सूट। तो चलिए, अब देर नहीं करते, अब चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं करेले बनाना, जिसमें कि बहुत टाइम लगने वाला है। तो देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में नहीं बैठी हूँ, और मैं बैठी हूँ लिविंग रूम में। चेयर डाली है, पंखा चला लिया है, क्योंकि पता है आप लोगों को गर्मी काफ़ी हो रही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ आराम से। और करेले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ बैठकर इनको हल्का हल्का इस तरह से छील लूँगी। और मैं पीलर से कर रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब छिल जाते हैं, तो मैं यहाँ इनको चाकू की हेल्प से थोड़े थोड़े ही इनके छिलके निकालूंगी। पूरी तरह से इनको नहीं छीलूँगी। देखिए, इस तरह से बस जो इनका ये मोटा मोटा सा हिस्सा होता है, ये ही मैं इनका निकालूंगी इस तरह से। और देखिए, इस तरह से हल्का सा चाकू घुसा के इस तरह से मैं इनमें एक चीरा लगा लूँगी। आर पार मतलब नहीं काटना है इनको, बस ऊपर की लेयर में चीरा लगाना है, और फिर इस तरह से इसके बीज निकाल लेने हैं। बीज बहुत ध्यान से निकालने हैं, नहीं तो ये साइड में से फट जाएगा, और फिर इसकी जो हम स्टफिंग इसके अंदर भरेंगे वो निकल जाएंगी। तो इसके दोनों सिरे जुड़े हुए होने चाहिए। इस तरह से इसको हमें छीलना है, और इसको खाली करना है। अंदर से सारे बीज इसके निकाल लिए हैं। देखिए, तो सारे करेले मैंने इस तरह से छील लिए हैं, और देखिए, एक एक में चीरा लगा लिया है, अच्छे से खाली कर लिया है। और कुछ लोग इनको नमक लगा के रखते हैं इस टाइम, लेकिन मैं नहीं रखती। करेले मेरे कड़वे नहीं लगते हैं, तो मैं इनको ऐसे ही बनाने वाली हूँ। और जो ये आप छिलका देख रहे हैं, ये भी मैं यूज़ करने वाली हूँ इसी में।
और भरवा करेले के लिए करेले अगर थोड़े से मोटे छोटे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे बनाए जाते हैं। अगर लंबे करेले होंगे पतले तो वो इतने अच्छे नहीं बनते। जैसे मैंने करेले लिए हैं तो ऐसे करेले होते हैं तो भरवा करेले अच्छे बनते हैं। जब भी ऐसे करेले आते हैं तो मैं ऐसे ही इनको बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें तेल सरसों का डाला है। सरसों का तेल गर्म होने के बाद उसमें हींग, जीरा और आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, मतलब दोनों डाले हैं हाफ हाफ। और फिर डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज। 3 प्याज मैंने मीडियम साइज़ की बारीक काट ली हैं और इनको मैं हल्का सा भूनूंगी। यहाँ प्याज को सॉफ्ट करना है, कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगे, बस सॉफ्ट दिखने लगे, इस तरह से इसको भूनना है चलाते हुए। और तेल ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, नॉर्मल सा ही डाला है जितना हम तड़के में डालते हैं। ज़्यादा तेल नहीं डालना है क्योंकि अभी हमें इन्हें तेल में फ्राई भी करना है। ये मैं यहाँ इसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। और देखिए प्याज हल्का सा होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं ये छिलके और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो ये भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसमें डाल लूँगी थोड़े से मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच डाला है मैंने धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ सौंफ पाउडर, 2 चम्मच डाला है मैंने यहाँ अमचूर पाउडर। और अमचूर पाउडर की जगह आप कच्चे आम काट के बारीक बारीक वो ले सकते हैं या ग्रेट करके ले सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने यहाँ अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। बस खटाई से मतलब है कि खटाई होनी चाहिए अच्छे से, फिर करेले कड़वे नहीं बनते। तो थोड़ा सा मसाला और मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें यहाँ ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर, और आधा चम्मच डाला है गरम मसाला, और टेस्ट के हिसाब से डाला है नमक। नमक थोड़ा सा चटपटा रखना है क्योंकि करेले फिर अंदर ही ये स्टफिंग भरेंगे हम, करेले में नमक नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा चटपटा के हिसाब से ही हमें इसमें यहाँ नमक डालना है और इसको बस भूनना है अच्छे से। तो देखिए इस तरह से इसको मैं तेज़ आंच पर ही भून रही हूँ। इसको ढककर गलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है। तो देखिए इसको मैं तेज़ आंच पर इस तरह से चलाते हुए भून लूँगी। और भुन गया है, देख सकते हैं आप। तो मसाला भुना हुआ हमारा तैयार है। इसको मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद अब मैं करेले में स्टफिंग भरूंगी। देखिए एक एक करेला मैं इस तरह से लूँगी और चम्मच से जितनी भी स्टफिंग इसके अंदर आएगी दबा दबा कर चम्मच से इस तरह से 2-2 चम्मच आ गई है, तो इस तरह से मैं स्टफिंग इसके अंदर भरूंगी। और जितनी भी इसमें स्टफिंग ज़्यादा होगी तो फिर वो बाहर निकलेगी, उतनी ही भरनी है जितनी इसके अंदर आराम से आ सके। और इसको मैं देखिए इस तरह से दबा कर देख रही हूँ कि जितनी भी बाहर आनी है अभी आ जाए। देखिए इस तरह से। और बस एक एक करेला मैं इस तरह से खोल खोल कर स्टफिंग इसके अंदर भरूंगी। और जितनी स्टफिंग मैंने बनाई है 3 प्याज की बनाई है और इसका छिलका, तो वो इतने आधा किलो करेले थे ये, लगभग 8 पीस हैं शायद, हाँ 8 पीस हैं। तो ये इसमें काफ़ी हुई थी, ना ही बची थी और ना ही कम पड़ी थी। इस तरह से इसकी स्टफिंग बन के तैयार हुई थी। तो ये ऐसे काम अंदाजे से किए जाते हैं क्योंकि करती रहती हूँ तो थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता है कि कितना मसाला लगने वाला है। तो बस एक एक करके इस तरह से मैं सारे करेले यहाँ भर के तैयार कर लूँगी। तो देखिए करेले भर चुके हैं अच्छे से सारे। तो ये काम कंप्लीट हो गया है। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने फिर से वही कढ़ाई ले ली है, उसको मैंने धुला नहीं है, ऐसे यूज़ कर रही हूँ। और सरसों का तेल डाल लिया है कढ़ाई में। और यहाँ तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ जिससे कि करेले अच्छे से फ्राई हो सकें, क्योंकि सारे करेले मैं एक साथ ही करने वाली हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैंने यहाँ नमक डाला है, इससे एक तो तेल में स्मेल नहीं आएगी, और दूसरा जितना भी थोड़ा सा हमारा मतलब करेला फीका है उसमें थोड़ा सा नमक आ जाएगा। तो इससे 2 फ़ायदे होने वाले हैं। अगर सरसों के तेल में हम हल्का सा नमक डाल के उबाल लेते हैं तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और देखिए चीरा ऊपर करते हुए इनका मैंने सारे करेले इसके अंदर रख दिए हैं। आप चाहे थोड़े तेल में बनाएं, छोटी कढ़ाई में बनाएं तो आप हाफ हाफ बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक बार ही सारा काम कर दिया। तो देखिए अब मैं इनको इस तरह से मीडियम आंच रखी है मैंने, बीच बीच में इनको चेक कर रही हूँ। एक बार मैंने इनको बीच में हल्का सा उठा के देखा था लेकिन अभी नहीं हुए थे ये, फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा था।
करीब 8 से 10 मिनट लगे हैं एक साइड से इनको गलने में, फ्राई होने में। ज़्यादा जलाया नहीं है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखा है। तो इस तरह से मैं इनको चिमटे से पकड़ के इस तरह से हल्के हाथ से इनको पलट रही हूँ। अगर इस तरह से करछी वगैरह से पलटूँगी तो मसाला निकलने का डर रहता है। तो इस तरह से मैंने चिमटे से कर लिया है इनको। तो बस इस तरह से मैं इनको फिर से पलट के ढक दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए और फिर इनको मैं चेक करूँगी इसी तरह से। आँच मीडियम ही रखनी है, तेज़ आँच नहीं करनी है, नहीं तो करेले जल जाएंगे और वैसे कच्चे रह जाएंगे। और ढकने से ये है कि जल्दी गल जाते हैं। और देखिए मसाला हल्का सा निकलेगा, ये नहीं है कि मसाला इनका बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने इनको बांधा नहीं है। बांध कर भी बनाए जाते हैं बरवा करेले, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाए हैं और कोई ज़्यादा मसाला बाहर नहीं निकला था, बहुत ही हल्का सा निकला था। तो इनकी जो साइड कच्ची दिख रही हैं मुझे, अब मैं फिर से उनको पलट दूँगी एक बार। तो इस तरह से बस मैंने 3 बार इनको पलटा है और करेले बन के फिर तैयार हो गए थे इस तरह से। तो बस फिर से एक बार मैं इनको ढक दूँगी। ढकने से क्या होता है कि भाप में जल्दी गल जाते हैं, फिर कच्चे कच्चे करेले नहीं दिखते बाहर से। जो इनकी स्किन है वो बहुत अच्छे से गल गई थी। तो देखिए करेले बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने इनको सर्व भी कर दिया है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। और देखिए ज़रा करेले कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में तो इतने टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। क्योंकि आज वीडियो डल रही है, 4-5 दिन पुरानी वीडियो है ये, तो करेले हम ख़त्म कर चुके हैं। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अब मैं आई हूँ दूसरी रेसिपी के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ भगोना चढ़ाया है एक बड़ा सा, और दूसरी रेसिपी बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। पता है आपको, मायके से मावा आया था और मावा भी रखा हुआ है। थोड़ी सी मैंने बर्फ़ी बना ली थी और बचा हुआ मावा रखा था, तो उसके लिए मैं यहाँ गुलाब जामुन बनाऊँगी। बच्चों को गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके लिए मैंने यहाँ 1 किलो चीनी ली है वेट के हिसाब से, और 1 लीटर से कम डाला है इसमें पानी। 1 लीटर से थोड़ा सा कम रख लिया है, मतलब 3/4 के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। और 2 इलायची डाल ली है मैंने इसमें तोड़ के ऐसे ही, पाउडर फ़िलहाल नहीं था, नहीं तो पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही साबुत ही डाल ली हैं, फ्लेवर आ जाएगा। और बस चलाते हुए इसकी चाशनी हम तैयार करेंगे। उधर जब तक चाशनी पक रही है तब तक मैंने ये पनीर लिया है यहाँ 125 या 20 इस तरह से है, मतलब 125 ग्राम या 20 ग्राम के हिसाब से ये पनीर है वेट में। तो इसको मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है। और पनीर आज रेडीमेड है, घर का पनीर नहीं है, दूध वाले से मंगवाया था मैंने, तो वो पनीर लिया है मैंने। और देखिए पनीर ग्रेट करने के बाद मैं यहाँ चाशनी चेक कर रही हूँ, तो चाशनी हमारी चिप चिप हो रही है। तो चाशनी हमारी पककर तैयार है। कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसे ही एक चिपचिपी सी चाशनी हमें तैयार करनी है। तो देखिए पनीर को मैं अच्छे से यहाँ इस तरह से मसल रही हूँ। बहुत अच्छे से पनीर को मसलना है जिससे कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि पहली बार मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, रेसिपी मैंने तब भी डाली थी, और वो पनीर मैंने घर का फाड़ा था ताज़ा, और ये पनीर दूध वाले से मंगवाया है। तो इसको मैं और अच्छे से यहाँ इस तरह से फेंट रही हूँ, मतलब मसल रही हूँ हाथ से। तो पनीर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मावा, और मावा था मेरा करीब ये 800 ग्राम। 800 ग्राम मावे में मैंने 120-25 ग्राम के लगभग पनीर डाला है। और मावा अगर आपका रेडीमेड है तो आप उसको ग्रेट कर ले, मेरा मावा घर का है तो मैंने ऐसे ही ले लिया है। बस पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था बाहर, और बस अब मैं इसको अच्छे से यहाँ मिक्स कर रही हूँ। और इसमें मैं मैदा डालूँगी आधा कप, या फिर वेट के हिसाब से बोलूँ तो 70 से 75 ग्राम मैदा होगा ये, जिसको मैंने इसमें डाला है। और कोई इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं इसमें, पनीर, मावा और मैदा। तो बस इसको मैं अच्छे से यहाँ मिक्स कर लूँगी, और इसको भी इसी तरह से मसलना है मुझे काफ़ी देर तक, जिससे कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। जितना इसको सॉफ्ट करेंगे इतने ही अच्छे इसके रसगुल्ले बनेंगे, मतलब गुलाब जामुन बनेंगे। तो इस तरह से मसल मसल के मैं इसको काफ़ी देर तक सॉफ्ट करूँगी। और आज मैं वॉइस डाल रही हूँ इस वीडियो में, जबकि आज ही ये मुझे अपलोड करनी है, और आज ही मैं इसमें वॉइस डाल रही हूँ। 5-6 दिन पुरानी बनी हुई रखी थी ये वीडियो।
तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4-5 दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी। देखिए, वीडियो मेरे पास बनी रखी थी। बात ये थी कि दीपिका की तबीयत ख़राब थी, उसको लेकर मेरे पास कमेंट आ रहे थे, उसकी वीडियो नहीं आ रही थी कि दीपिका के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। उसके सब्सक्राइबर परेशान थे और वो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने फ़ोन किया था अपने भाई को, तो मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे ठीक बोल दिया था। मैंने पता लेने के लिए 2 दिन बाद फ़ोन किया था कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही, सब ठीक-ठाक है? तो उन्होंने बोला हाँ, सब ठीक-ठाक है। तो मुझे तो लगा ठीक है, तो मैं वीडियो डालती रही। फिर उन्होंने उसी दिन शाम को मैंने थोड़े से मतलब उनके कमेंटों के आंसर किए कि हाँ, तबीयत ठीक है। और फिर शाम को उनका पोस्ट आया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब तो जिस तरह से भी आपने पोस्ट देखा होगा, तो फिर उस पोस्ट को देखने के बाद मेरे पास उनके सब्सक्राइबरों के उल्टे सीधे कमेंट आने लगे। तुम तो स्वीट्स बना रही हो, घूम रही हो, और वो इतनी बीमार है, ये है, वो है, इस तरह से मतलब उन्होंने जो उनके मन में आया इस तरह से लिखना शुरू कर दिया। और मुझसे फिर ये बात मतलब बर्दाश्त नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि जो मैंने किया ही नहीं है और वो उसका ब्लेम मुझ पर लगा रहे हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। पता है आप लोगों को, मुझे सर दर्द की बीमारी है, मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है और ये बीमारी भी मुझे काफ़ी पुरानी लगी हुई है। मैं 1.5 साल डिप्रेशन में रह चुकी हूँ, लेकिन हर बात यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बात बताऊँ। तो मुझे डिप्रेशन की बीमारी है और ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम डिप्रेशन में रहती हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा बोला जाता है जो मैंने किया ही नहीं, तो अच्छा खासा भी आदमी डिप्रेस हो जाएगा इससे। तो वही बात हुई मेरे साथ। मेरा सर इतना भारी था कि मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई वॉइस डालने की, और ना फिर मेरा मन हुआ, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाले। जब बताओ मुझे ही नहीं पता था कि तबीयत ख़राब है, मैं कैसे वीडियो रोक देती। और फिर मैं मायके गई थी करीब सैटरडे में। हाँ, सैटरडे की सुबह। तो सैटरडे में उसका व्लॉग आया भी था। लोगों को ये नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो कुछ भी बोलते जाते हैं, और जबकि वे मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं थे, उनका कोई हक नहीं बनता था इस तरह से मुझे लिखने का। लेकिन ये यूट्यूब है, इस पर लोग कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, लेकिन ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने किया ही नहीं है उसका ब्लेम मुझ पर लगा रहे हैं, तो ये बहुत गलत था। तो इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे पास भी कमेंट आने लगे थे अब कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं। आपको भी परेशानी हो रही थी, चिंता हो रही थी, जब मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, गैप कभी भी नहीं करती। तो इसलिए मैंने यहाँ बताना ज़रूरी समझा, और अलग इसमें क्लिप जोड़ती तो और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने अलग क्लिप नहीं जोड़ी, बस वो इसमें ही बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। आज भी सर मेरा बहुत भारी है, आपको आवाज़ भी चेंज लग रही होगी वॉइस में। वॉइस आज सुबह ही डाल रही हूँ मैं, जब इसको अपलोड करूँगी, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, दवाई पे दवाई खाई जा रही थी मैं सर दर्द की। तो इस तरह से हो रहा था कुछ। तो प्लीज़ आगे ऐसा ना करें, किसी की वीडियो आए ना आए एक दूसरे को ब्लेम ना करें, और ना ही उनसे पूछें, डायरेक्ट उन्हीं से पूछें तो बेहतर होगा। ठीक है, बस यही कहना था मुझे, और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगी। तो देखिए, रेसिपी मैं पहले गुलाब जामुन की दे चुकी हूँ, और अब मैंने यहाँ सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। अपने हिसाब से इनके मतलब जो राउंड राउंड गोले हैं अपने हिसाब से बनाने हैं, बड़े छोटे जैसे भी आपको गुलाब जामुन का शेप रखना है। और फिर मैंने यहाँ ऑयल गरम किया है, रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे घी में बना सकते हैं। तो ऑयल बहुत ही हल्का गरम करना है हमें। अगर गरम हो भी गया है तो उसको ठंडा कर ले, और फिर इसमें एक एक करके ये गुलाब जामुन छोड़े। तो इनको इस तरह से देखिए मैं हिला रही हूँ, कढ़ाई को हल्का हल्का हिला रही हूँ मैं, क्योंकि अगर इनके अंदर करछी डालूंगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इनमें मतलब निशान पड़ जाते हैं या फिर ये फट जाते हैं, फटने का डर रहता है। और बस मकसद है इनके ऊपर तेल आ जाना चाहिए, चाहे तो आप करछी से उनके ऊपर तेल डालें हल्का हल्का जैसे भी करके। तो मैंने इनको यहाँ इस तरह से हिला हिला कर किया है, और बस फिर आप इनको आराम से कड़छी से चला सकते हैं। और आँच देख सकते हैं आप, देखिए कितनी हल्की आँच है, क्योंकि तेल ज़्यादा नहीं उबल रहा है, बहुत ही हल्का उबल रहा है। तो इस तरह से इनको पकाना है। अगर हम इन्हें मतलब तेज़ आँच में डाल देंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और फिर इनके अंदर जूस नहीं जाएगा, मतलब चाशनी नहीं भरेगी, जूसी नहीं बनेंगे, स्पंजी नहीं बनेंगे। तो इनको बहुत ही हल्की आंच पर टाइम लगता है सेकने में, बस यही सबसे बड़ी वजह होती है रसगुल्ले के अच्छा बनने की।
अंदर तक सिकने की। जितना अच्छा अंदर तक रसगुल्ला सिक जाएगा और उतना ही अच्छा उसके अंदर चाशनी जाएगी और इतना ही अच्छा वो रसगुल्ला बनके मतलब गुलाब जामुन बनके तैयार होगा। तो देखिए कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपको काला जाम बनाना है, काला जाम बनाने में कुछ भी नहीं है, यही रेसिपी है। बस उनको हम सेक ज़्यादा लेते हैं, वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं बाहर से और अंदर उसमें फिलिंग डाल लेते हैं, कुछ भी आप ड्राई फ्रूट जो भी डालना चाहें। लेकिन फिलिंग के मैं नहीं बनाती हूँ, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है अगर मैं कुछ भी उसमें भरती हूँ, तो मैं प्लेन ही बनाती हूँ इस तरह से। आज मैंने सोचा था, बच्चों से पूछा कि काला जाम बनाऊं, मतलब काले वाले गुलाब जामुन बनाऊं, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी अंदर कुछ भी मत भरना इनके अंदर फिलिंग, तो हमें अच्छे नहीं लगते और बच्चों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और जो चीज़ बच्चों को अच्छी नहीं लगती तो उसका बनाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि बच्चे ही खाएंगे सबसे ज़्यादा। इनका आपको पता है डायबिटीज़ है, ये तो खाते ही नहीं है मीठा इस तरह से। तो बस इसलिए मैं यहाँ फिर से गुलाब जामुन ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हल्की हल्की आंच में मैंने एक राउंड निकाल लिया है और इसी तरह से मैंने दूसरा राउंड इसमें डाल दिया है। रसगुल्ले का मतलब फिर मेरे मुंह से रसगुल्ला ही निकलता है, हम रसगुल्ला ही बोलते हैं। गुलाब जामुन का जो बैटर तैयार किया जाता है, बस उसको मसलने की ज़रूरत पड़ती है। उसको जितना ज़्यादा हम मसल लें, जितना ज़्यादा उसको सॉफ्ट बना लें, उतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनते हैं। और बस इनको इसी तरह से हल्के हाथ से अलट पलट के मैं इनको भी सेक लूँगी। और आँच फिर से कह रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल उबल नहीं रहा है, बहुत ही हल्की आँच में मैं इनको सेक रही हूँ। बस इस तरह से सेकना होता है और हमारे ये गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई के तरह से तैयार होते हैं। बहुत ही इनमें कोई भी कमी नहीं रहती हलवाई के बनाए हुए और हमारे घर में बनाए हुए, अगर हम इस ट्रिक से इनको बनाते हैं जिस तरह से मैंने बनाए हैं। और बस इस तरह से सेकने के बाद मैं इनको साथ साथ चाशनी में डाल रही हूँ। चाशनी में डालना साथ साथ ही है इन्हें, ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद डालें, तो ऐसे ही इधर से उठाएं और उधर चाशनी में डाल दें। तो बस इस तरह से डालना है और सारे गुलाब जामुन इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ चाशनी में डालने के बाद। तो देखिए साथ साथ मैं चाशनी में इस तरह से डाल रही हूँ इनको। अब ये फूल जाएंगे और शेप इनकी जितनी है उससे बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखिए सारे गुलाब जामुन मैंने तल लिए हैं अच्छे से और ये मैंने चाशनी में डाल दिए हैं। करीब आधा घंटा हो गया है इन्हें मैंने चाशनी में रखे हुए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए फूलने लगे हैं, काफ़ी फूल गए हैं, चाशनी इन्होंने पी ली है। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको 3-4 घंटे के बाद इनको सर्व कर लिया है। और देखिए गुलाब जामुन देखिए ज़रा, एक भी कहीं कोई क्रैक नहीं है, कोई भी गुलाब जामुन फटा नहीं है। तो बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। देखिए अब मैं इनको तोड़कर दिखाती हूँ, एक गुलाब जामुन को चम्मच से काट के दिखाऊंगी आपको। बहुत अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। पनीर मैं पहले नहीं डालती थी, अब तीन बार से लगभग मैं पनीर डाल रही हूँ, तो पनीर से अलग ही टेस्ट भी आता है और लुक भी आता है। तो देखिए अंदर तक सिके हुए हैं, बहुत अच्छे से जूस चला गया है इनके अंदर, चाशनी भरी हुई है। तो इस तरह से ये गुलाब जामुन बने हैं, देख सकते हैं आप। बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। काम हो गया है और अब मैं बैठी हूँ। पहले सोचा मैंने चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ और काम बाद में कर लूँगी, काम तो लगे ही रहेंगे क्योंकि आज ज़्यादा काम वगैरह मैंने कुछ भी इस वीडियो में नहीं लिया है, सिर्फ रेसिपी ली है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और हाँ, मुझे यहाँ किसी का नाम लेना है, उन्होंने बहुत मुझे कहा है इस बारे में कि आप मेरा नाम ज़रूर लें कल की वीडियो में। तो उनका नाम है जीविका। हेलो जीविका जी, कैसी हैं आप। और मौसम फिर से आज बाहर ऐसा ही हो रहा है तूफान वाला, 3 दिन हो गए हैं लगातार के इसी तरह का मौसम होते हुए। ये तो नहीं पता कि बारिश आएगी तूफान आएगा, लेकिन तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल भी हो रहे हैं, तो अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का फ़िलहाल। तो अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।